खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं कलाम सिद्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं पास्टर जावेद असलम। आज एक बहुत ही अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यूहन्ना रसूल की इंजील चौथे बाब और उसकी 10वीं आयत में सामरी औरत से गुफ्तगू करते वक्त जब वो ये कह रही थी कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का लेन देन नहीं रखते थे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे एक सवाल किया और उसे कहा, चौथा बाब 10वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। अगर तू जानती और ये भी कि जो तुझसे बातें करता है वो कौन है। बतौर मसीही ये सिर्फ सामरी औरत से ही सवाल नहीं है, बल्कि हर एक मसीही के लिए है। हम जो पैदाइशी तौर पर मसीही हैं और बाज ऐसे जिन्होंने 70 साल उम्र गुजर चुकी, 80 साल 60 साल उम्र गुजर चुकी, हर एक से यह सवाल है कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे बातें करता है वो कौन है। क्या हम जानते हैं? क्या हमारे पास पहचान है? क्या पहचान है आज एक मसीही के पास? बहुतों के पास होगी लेकिन सबके पास नहीं, क्योंकि जैसा किसी ने जाना उसके पास उसको पहचान के मुताबिक कोई कहता है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, तो जवाब यह मिला कि बाज ये कहते हैं कि एलिया नबी या नबियों में से कोई, या यूहन्ना नबी जो है वो फिर जी उठा है, जिंदा हो गया है। और इस तरह से लोगों के पास, यानी जिसके पास जितनी समझ है, जितनी पहचान है, वो उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये जवाब जो है वो मुतमईन करने वाला नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अपने शागिर्दों से कि तुम मुझे क्या कहते हो। इसका मतलब है कि खुदावंद अपना आप उन पर जाहिर करना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि वो जो हकीकत में वो है उसे जाने, उसकी पहचान को पाए। आज हम क्या जानते हैं? यीशु मसीह को बतौर एक शाफी के तौर पर। पिछले दिनों मैं किसी सेमिनार में था और लाहौर से खुदा के एक खादम सेमिनार में प्रीच कर रहे थे और वो बताने लगे कि वो खिदमत के काम से ही कोरिया गए और कोरिया के जो मिशनरीज हैं वो कहने लगे कि वो उनसे कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग यीशु को सिर्फ हीलर ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते हैं। तो इसका सबब क्या है? जो मसीह से मुतारफ करवा रहे हैं उन्होंने मुतारफ ये करवाया है कि यीशु शाफी है, यीशु बीमारों को शिफा देता है, और इससे ज्यादा उन्होंने लोगों को पहचान ही नहीं दी है। इसलिए लोग जानते हैं कि यीशु एक शाफी है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो कि इसमें जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी बाबत कहती है, तो भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यानी इसलिए कि हमें इसकी समझ ही नहीं है, हमें पहचान ही नहीं है। कलाम क्या फरमाता है? यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसे पहचाने। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 91 में कहता है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा ऊंचा गढ़ है। यानी मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा। तो मेरे भाइयों, अजीज बहनों और भाइयों, आप अपने खुदावंद के बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास कहने को क्या है? हाँ, कहने को जितनी किसी के पास पहचान है उतना ही वो। जो कोई यीशु को एक शाफी के तौर पर जानता है वो यही कहेगा कि यीशु शिफा देता है। और बस बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े क्रूसेड, और पाकिस्तान में एक अरसे से क्रूसेड और एक ही स्टार मिलेगा, आओ शिफा पाओ, मुफ्त शिफा पाओ। और
लोगों को। टेलीविजन खोले तो वहां पर पट्टियां चल रही होती हैं, नीचे के इस नंबर पर दुआ के लिए दरखास्त भेज दें, इस नंबर पर भेज दें, और टेलीविजन पर इश्तिहारात यही चल रहे होते हैं। यही सबब है कि लोग यीशु को इससे ज्यादा जान ही नहीं पाए। खुदावंद चाहता है अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे बातें करता है वो कौन है, तो फिर क्या होता? उससे मांगती वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यूहन्ना रसूल के पहले खत में लिखा हुआ है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। ये है खुदा का बेटा, यानी खुदा का बेटा है वो, खुदा का बेटा उसकी जात है, इसलिए वो आपको मुझे हमेशा की जिंदगी दे सकता है। इससे कम शिफा अस्पतालों में भी मिल जाती है। सिर्फ शाफी के तौर पर जाना है, इसके जिम्मेदार आज का ये पाकिस्तान में चलने वाले मसीही चैनल्स जो यीशु को सिर्फ एक शाफी, ये होने वाले क्रूसेड माफिया, जो चले खैर लंबी बात नहीं करता हूं, छोड़े वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जानता हूं कि इन्होंने नुकसान जरूर दिया है मसीहों को। ये कि मसीह तक पहुंचने ही नहीं दिया, मसीह की पहचान होने ही नहीं दी है, अपने तक रखा कि नंबर दो और हम दुआ कर देंगे। ये क्यों नहीं लोगों को पहचान दी कि जहां पर भी हो, रात को हो, दिन को हो, दूर हो, नजदीक हो, हमें ना फोन करना, हमें ना याद करना, अपने यीशु को याद करना, वो आपको शिफा देगा। आपका यीशु आपकी दुआ का जवाब देगा, इसलिए कि वो आपके बिल्कुल करीब है। पौलुस रसूल अपने खत में फरमाता है, यूं न कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा मसीह को नीचे उतार लाने को, या पाताल में कौन उतरेगा। यूं ना कह, क्योंकि कलाम तेरे नजदीक बल्कि तेरे मुंह में है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। यूं ना कह मसीह को कौन नीचे उतार लेगा, बल्कि ये कि कलाम तेरे नजदीक बल्कि तेरे मुंह में है, वो इस कदर हमारे करीब है। मैं इसमें आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक फैमिली थी जिनका बच्चा 7-8 साल का था, जो छत से गिर गया और अनकॉन्शियस हो गया, जिसे फौरी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जाकर उन्होंने पूरा उसका चेकअप किया, जिससे वो देख सकते हैं कि होश में है या नहीं है। वो कोई पिन लेकर पैरों में और जहां जहां भी वो पॉइंट्स होते हैं वो लगाकर चेक करते हैं, और डॉक्टर आपस में साइड पर होकर गुफ्तगू करने लगे कि ये बच्चा बचेगा नहीं, इसे फौरन किसी बड़े अस्पताल में भेज दिया जाए, और उन्हें ये कहा कि जी सीटी स्कैन होगा, वहां ले जाए। और इमरजेंसी में बच्चा था, बच्चे की मां ने सुन लिया कि ये डॉक्टर क्या कहते हैं, और उसने अस्पताल में ही उस अस्पताल के बेड का इमरजेंसी में एक पाया पकड़कर और उसने एक ही जुमला कहा, और यो कहती रही, खुदावंद इससे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तू जिंदा है, यीशु तू जिंदा है, इससे कुछ नहीं हो सकता। बस ये 2 जुमले थे उसके मुंह पे और कुछ नहीं था। और एक लंबी ये गवाही है, फिर किसी वक्त मैं शेयर करूंगा। और आज वो बच्चा 12-13 साल का है और वो जिंदा है, क्योंकि जिसे वो पुकार रही थी वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं। उसने फरमाया, देख मैं मर गया था, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब दरबाद जिंदा रहूंगा। वो गुनाहों की खातिर मर गया था। सो अजीज बहनों भाइयों, इस बात को समझिए कि वो है कौन। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसकी पहचान को पाए। हमारे पास कहने के लिए क्या है, हम क्या अपने खुदावंद के बारे में कह सकते हैं। जितना हम उसे पहचानेंगे उतना उसके बारे में सिर्फ शाफी नहीं, शिफा वो देता है। लेकिन इससे बढ़कर यह है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, किस लिए? इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा का बेटा इसलिए आया, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है, वो जिंदगी देने आया है। ऐ थके मांदे और बोझ दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। ये खुदावंद की मर्जी है, चाहता है। पर क्या, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, खुदावंद को जानना बड़ा जरूरी है। हम बस इतना ही जान पाए। बाजों ने ये कहा कि एक नबी के तौर पे, अभी क्रिसमस गुजरा और कई तरह के मैसेजेस चलते रहे
किसी ने कहा कि जी मैरी क्रिसमस ना कहे, इसका मतलब ये होता है वगैरह वगैरह। इसकी बहुत सारी मीडिया पर चल गई बातें, मैं इस पर नहीं बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये किसी को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर आप ये सिर्फ मान लें कि वो एक महज इंसान है तो हमें कोई मजायका नहीं कि क्रिसमस की मुबारकबाद देने का भी और सारा, लेकिन उसके साथ आप कुछ और कहते हैं, यानी ये कहते हैं कि खुदा का बेटा ना कहो। तो लूका रसूल की इंजील में लिखा हुआ है तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना और वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। तो जो बाइबल कहती है हम तो वो कहते हैं क्योंकि हम बाइबल के बिलीवर हैं, हम मुनकर नहीं है और बाइबल के ऊपर यकीन रखते हैं और ये खुदा का लारेब और जिंदा और सच्चा कलाम है जो बदल नहीं सकता है। सो गुनाहों की खातिर अगर महज इंसान है और वो अगर महज इंसान है तो फिर इंसान को वो जिंदगी नहीं दे सकता, हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, ठीक है। और वो किसी को शिफा तो दे देगा लेकिन जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी वही दे सकता है जो अपने आप में जिंदगी रखता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा जिंदा बाप ने मुझे भेजा है, जिंदा बाप ने मुझे भेजा है और मैं बाप के स्वभाव से जिंदा हूं। उसी तरह जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसे भी वो हमेशा की जिंदगी बख्शता है। यूहन्ना रसूल की इंजील में ये लिखा हुआ है। सो खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि हम चंद रोजा नहीं, 50, 60, 70 साल नहीं, बल्कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। सो खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का फजल और उसका इत्मीनान आप पर होता रहे, आपके घराने पर होता रहे। मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले एक एक मसीही खानदान के लिए जहां जहां भी है खुदावंद की सलामती हो और आपको ये नया साल मुबारक हो। आमीन।